देगा. Let's calculate it though so that we can understand. Cardiac output normally is 70 into 70. That means 70 is the heart rate, 70 is the stroke volume. फर्स्ट अटैक के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 50 हो गया, हार्ट रेट 100 हो गया, तो कार्डियक आउटपुट कितना है 5000. यहाँ पे कितना था 4900, ऑलमोस्ट द सेम. सेकेंड अटैक के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम और कम हो गया, लेट्स से ये हो गया 40 इंटू 120. हार्ट रेट बढ़ गया बिकॉज कार्डियक आउटपुट हैज़ टू बी मेंटेन ऑलमोस्ट 5000. आई एम नॉट, दिस इज नॉट द मैथमेटिक्स क्लास, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली. थर्ड अटैक के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम हैज़ बिकम 30. नाउ द हार्ट रेट कैनॉट गो मोर देन 120 इन सर्टन सिचुएशंस. तो क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट हैज़ बिकम 3600. दिस पेशेंट विल गो इनटू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. थर्ड अटैक. नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली. अभी ये पेशेंट को हम लोग क्या दे रहे हैं, ऑलरेडी डायलेटर्स दे रहे हैं एंड बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं. ऑलरेडी डायलेटर्स दे रहे हैं एंड बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं. सबसे पहले rather than starting with congestive heart failure treatment, this patient requires to be stopped beta blockers. Stop beta. क्यों बीटा ब्लॉकर स्टॉप करेंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, 120 से ऊपर नहीं जाएगा. चलो ठीक है. So when you stop beta blockers, immediately heart rate can jump to, let's say for example 140, and again cardiac output become 4800. So many times your treatment, because see these are the pathologies, this is not a very easy topic like an antibiotics. चलो ठीक है, ये वाला इंडिकेशन है, ये वाला एंटीबायोटिक दे दो, वो वाला इंडिकेशन है, वो वाला एंटीबायोटिक.